अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर नंबर 3 का। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है अ टू डायमेंशनल मोशन ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले तो टू डायमेंशंस का मतलब ऐसी मोशन जो आगे भी जाए और ऊंचा भी जाए, फिर आगे भी जाए और नीचे भी आए। तो हॉरिजॉन्टली मूव करना और वर्टिकली मूव करना दोनों डायरेक्शंस में एक ही वक्त में, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमने इसको इसलिए कहा कि कुछ मोशंस ऐसी होती हैं सरफेस ऑफ अर्थ के साथ जिसमें कुछ और फोर्सेस या पावर्स भी शामिल होती हैं, जैसे किसी मिसाइल को फायर करना जिसमें प्रोपल्शन मोटर लगी हुई हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। इट मीन्स के प्रोपल्शन रिक्वायर नहीं है प्रोजेक्टाइल में, ये जहन में रखना है आपने। अब आप ये देखें कि अगर हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, इस तरह उसको टू डायमेंशन में किसी सर्टेन एंगल थीटा के साथ v नॉट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, तो अब वो कैसे मूव करेगी। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगी तो इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको भी हम चेक करेंगे, और इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको भी हम चेक करेंगे। इसको आप vx कहते हैं और इसको vy कहते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे कि इसके vx की वैल्यू जैसे जैसे ये आगे जा रही है तो ये क्या चेंज होती है या नहीं होती। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती अगर हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को निगलेक्ट करते हैं, जबकि ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, थ्रो किया जाता है, फायर किया जाता है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एकदम मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ डिक्रीज होना शुरू होता है और अपने समिट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के यहाँ पे vy की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, जबकि vx की वैल्यू शुरू से लेके आखिर तक एक ही जैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, अगर कोई फुटबॉल को किक लगाए, फुटबॉल इज किक्ड, ये भी इसकी एग्जांपल में आता है। दूसरी एग्जांपल, बुलेट इज फायर्ड, तो ये भी प्रोजेक्टाइल की मोशन में आता है। 6 रन्स हिट बाय अ प्लेयर, ये भी इसकी एग्जांपल में आता है। तो आप इस तरह की कोई भी मोशन जिसमें हिट करने के बाद, थ्रो करने के बाद, फायर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आपका उस पर कंट्रोल है, उसमें कोई मोटर लगी हुई है जो उसे प्रोपेल कर रही है, जो उसकी स्पीड को बढ़ा रही है या कम कर रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे आपका हिट करने के, किक करने के, फायर करने के फौरन बाद कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट तमाम के तमाम प्रोजेक्टाइल मोशन में शामिल होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके लिए हमने जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मसलन कुछ पैरामीटर्स इसके लिए आपने कैलकुलेट करने हैं। जैसे हम ए पार्ट में सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये कैलकुलेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ हमने ले लिया तो इसकी वेलोसिटी है v, जिसके दो कंपोनेंट है vx और vy। तो ये जो v है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अब देखें कि हम इन वेलोसिटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस x कंपोनेंट वो इक्वल है v नॉट कॉस थीटा के, और y कंपोनेंट v नॉट साइन थीटा, लेकिन इसमें से ग्रेविटी का वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो माइनस भी होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो माइनस gt। तो ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें पूरी अप्लाई होगी। इन दोनों को हम ऊपर पुट कर दें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर आ गया आपके पास v नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस v नॉट साइन थीटा माइनस gt होल स्क्वायर।
यहाँ पे अगर आप इसकी डायरेक्शन देखना चाहें तो ये शुरू का जो इनिशियल एंगल है थीटा, वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। तो नए एंगल को हम एक और नाम देते हैं, हम कह देते हैं फाई एंगल है ये। तो टेंजेंट फाई डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो वो होगी वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, यानी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये सारे फार्मूले चैप्टर 2 से आ रहे हैं अभी, ओवर वी नॉट कॉस थीटा। तो ये टेंजेंट फाई या अकेला फाई आपने लेना है तो टेन इनवर्स कर लें, और वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी ओवर वी नॉट कॉस थीटा। तो इस तरह एक पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम इसके मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम हाइट, ये इसका बी पार्ट हम कह देते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखें 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस इक्वेशन को y फॉर्म में लिखते हैं, y कंपोनेंट्स में 2ay। s डिस्टेंस को आप वर्टिकल डिस्टेंस y कह देते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी एफ बाय इनिशियल वेलोसिटी वी आई बाय। सिंस ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट जा रहा है हाइट गेन करने के लिए, तो ए वाई माइनस जी के इक्वल है। वाई को हाइट एच कह दें, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी वी नॉट साइन थीटा, जबकि ऊपर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल फॉर्म में वो जीरो हो जाएगी। तो इन वैल्यूज को ऊपर पुट कर दें तो यू बन गई 2ay की जगह माइनस जी, वाई की जगह एच हाइट, वी एफ वाई की जगह जीरो, और वी आई वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस दोनों साइड से कैंसिल, और हाइट के लिए 2g दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये आपके पास हाइट का फार्मूला आ गया। पहले आपने वेलोसिटी के फार्मूले डेवलप किए इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट के ऊपर, और ये आपके पास आ गया हाइट का फार्मूला। अब हम इसके बाद जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम जिसमें एक ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है, यानी प्रोजेक्ट होने के बाद दोबारा ज़मीन पे गिरने तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसको हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, और इसको भी y फॉर्म में लिखेंगे, एस वाई वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टी के साथ y नहीं आएगा, टी स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ डिफरेंट डायमेंशन नहीं आती। सिंस जब एक ऑब्जेक्ट फ्लाई करेगा, गौर से देखें, और वापस ज़मीन पे गिरेगा, तो उसने एस वाई को गेन किया फिर लूज कर दिया। ज़मीन से उड़ा, किक हुआ, थ्रो हुआ और वापस ज़मीन पे गिर गया, तो एस वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 0। वी आई वाई वी नॉट साइन थीटा, ये पहले भी आपने पढ़ लिया। ए वाई की वैल्यू माइनस जी, अब पुट कर दे 0, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, प्लस का हो गया, वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी। इस तरफ वाला टी दूसरी तरफ के टी के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और इस जो अब टी बचा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसको आप शिफ्ट कर दें, तो आपके पास t इक्वल्स टू 2v नॉट साइन थीटा, और g डिवाइड होगा दूसरी तरफ आगे, तो ये t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल T नॉर्मली हम लिखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के बाद बुक में लिखा हुआ है टाइम टू रीच समिट। तो टाइम टू रीच समिट जो है, समिट कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट को, तो टाइम टू रीच समिट इसका हाफ होगा, क्योंकि समिट हाईएस्ट पॉइंट है। टाइम टू रीच समिट इज, तो आप टी डैश कह दें तो वो पूरे टाइम का हाफ हो जाएगा। तो अगर उसको फार्मूले की शक्ल में लिखना है तो 2v नॉट साइन थीटा ओवर जी, और 2 से ये डिवाइड भी कर दें तो ये 2 इससे कैंसिल, तो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट या टाइम टू रीच समिट इज v नॉट साइन थीटा ओवर जी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसकी रेंज।
तो रेंज इसकी जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आप सेकंड इक्वेशन को x डायरेक्शन में यूज करें। तो देखें सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब और से देखें एस एक्स वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने केस आइडियल कंडीशन में लिया हुआ है किसमें, जिसमें एयर रेजिस्टेंस वगैरह कोई भी हिंड्रेंस रुकावट नहीं है। तो एक्स डिस्टेंस को यहाँ पे एस एक्स को आप रेंज कह दें और इनकी वैल्यूज पुट कर दें। मसलन वी आई कॉस थीटा वी नॉट कॉस थीटा लिखेंगे, और ये जो टी है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है जो ऊपर आपने पढ़ा था 2v0 साइन थीटा ओवर जी। v0 मल्टीप्लाई बाय v0 ये हो गया v0 स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ये मैथ्स में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो रेंज का फार्मूला बना v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इससे हम रेंज के फार्मूले से मैक्सिमम रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें देखें मैक्सिमम रेंज फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और साइन के एंगल में मैक्सिमम वैल्यू है 1, और 1 किस एंगल का आंसर होता है साइन 90 का। तो 1 की जगह मैंने साइन 90 लिख दिया। तो साइन 2 थीटा इक्वल हो गया साइन 90 के, इसका मतलब है 2 थीटा इक्वल हो गया 90 के। तो थीटा हो गया 90 बाय 2 के। इट मीन्स कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज रहेगी। देयरफॉर आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री ओवर जी। तो साइन 90 बन जाएगा और साइन 90 इक्वल होता है 1 के। तो आर मैक्सिमम के लिए लिखा जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 90 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरह हमने मैक्सिमम रेंज को भी इसमें जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आखिर पे इन्होंने, आप अगर बुक में देखेंगे पेज 107 पे, तो 2 प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर द सेम रेंज कहा हुआ है। 2 प्रोजेक्शन एंगल्स को कैसे हमने सॉल्व करना है, उसके लिए आखिरी हिस्सा इसका जो है, आप रेंज का फार्मूला लिखते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल सेम रेंज कब देंगे, बस इसका की पॉइंट याद रखें। इफ दैट एंगल थीटा डैश क्या हो, वो 45 प्लस थीटा अगर हो तो साथ ही 45 माइनस थीटा भी हो, यानी जितना 45 में आप एंगल प्लस करें उतना ही माइनस करें। तो ये जो 2 आंसर आएंगे ये सेम रेंज देंगे। जैसे हम इसमें 15 डिग्री 45 में ऐड कर देते हैं, तो 45 प्लस 15 ये बन गया 60, और माइनस भी कर देते हैं इसमें से 15, तो ये बन गया 30। तो अब जो आंसर आपका साइन 30 पे आएगा वही आंसर आपका, जो आंसर आपका 60 पे आएगा वही आंसर आपका 30 पे आएगा। आप इनको पुट करके चेक कर लें। मसलन हम कहते हैं R1, इसमें हम पुट करते हैं 60, तो साइन 2 इंटू 60 ओवर जी, तो ये बन गया साइन 120 R1। इसी तरह इसको अब एक स्टेप छोड़ दें, R2 में हम लिख लेते हैं 30, 2 इंटू 30 ओवर जी, 2 इंटू 30 साइन 60 बन गया। तो जो आंसर आपका साइन 60 के ऊपर आएगा वही आंसर आपका किस पे आएगा, साइन 120 के ऊपर आएगा। तो इस तरह आप इसको सेम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वो आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।